हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं कि हमें पता है कि मैसेंजर आरएनए को रीड कर कर ही विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स क्या है, हमारी प्रोटीन चेन्स सिंथेसाइज होती है। ये हमने ट्रांसलेशन में करा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब उनका लगातार बनना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम लैप आ गया, वो नहीं सिंथेसाइज हुई, तो हमारी बॉडी का फंक्शन क्या है, रुक जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जब किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चाहिए होगी, तो हमें क्या है, वो कॉन्टिन्यूस सिंथेसाइज होनी चाहिए। तो लेकिन मान लो अगर हम कहें कि ये मेरा मैसेंजर आरएनए और इसके साथ एक राइबोसोम अटैच हो गया है, तो ये इस पर धीरे धीरे मूव होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपकी चेन क्या है, बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक टाइम में एक ही प्रोटीन बन रही है, मतलब देयर विल बी अ टाइम लैप। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये प्रोटीन इतनी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए कि इसमें कोई भी टाइम लैप नहीं आना चाहिए। तो टाइम लैप कम करने के लिए या कॉन्टिन्यूस सप्लाई को बनाए रखने के लिए कंडीशन बन जाती है हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होते हैं कि एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये राइबोसोम अब इधर मूव कर गया, ठीक है, इसकी चेन इतनी होगी, तो ये जो पिछला पोर्शन है 5 एंड की तरफ जहां पर इनिशिएटिंग कोडोन प्रेजेंट था, वहां पर एक और मैसेंजर राइबोसोम आकर अटैच हो जाए, ताकि ये प्रोटीन दोबारा से बननी शुरू हो जाए, क्योंकि इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो पॉलीराइबोसोम क्या है, अ कंडीशन वेयर many of the ribosomes are attached to the single messenger RNA to synthesize पॉलीपेप्टाइड चेन, कि एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं ताकि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें क्या जानने की जरूरत है, म्यूटेशन। कि हमें पता है कि ये जो मैसेंजर आरएनए बना है हमारा, इसी को रीड कर कर क्या है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक कोडोन्स के लिए क्या प्रेजेंट है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ये हमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था। तो जहां पर इनिशिएटिंग कोडोन है वहां पर समझो बच्चे आपका राइबोसोम आकर अटैच हो जाएगा और हर कोडोन को रीड कर कर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ऐड होता रहेगा। ये आ गई आपकी टर्मिनेशन। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी हमारी। लेकिन म्यूटेशन हमें क्या कहती है कि मान लो ये जो सीक्वेंस है, इसमें कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड, नॉट अ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हम कहें कि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाए, फिर तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन म्यूटेशन क्या है, जैसे हमने पॉइंट म्यूटेशन की बात करी थी। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड या तो ये रिमूव हो जाए। तो रिमूव होने के बाद क्या कंडीशन बनेगी, AUG ACC AUA UUC AGUAA। तो ये अब ये कैसे रीड होएगा बच्चे, ये देखो, अब इसके आगे भी कोई सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, उसको रीड कर लें। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो GAC के लिए कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में मिथ्योनिन है शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर GAC है जो मान लो मैं कहूँ वैलीन के लिए कोड कर रहा है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अब लेकिन जैसे ही मेरा G यहाँ से डिलीट हो गया, डिलीशन हो गई, तो अब ये क्या हुआ, ACC बन गया जेनेटिक कोड नेक्स्ट, जो मान लो समझो मैं कहूँ टायरोसिन के लिए कोड कर रहा है। तो
पहले वाली जो रीडिंग है उसमें मेरा वैलिन ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर टायरोसिन, तो एक अलग टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगा। तो म्यूटेशन होने की वजह से हमारा जो प्रोटीन बनाने का जो सारा फ्रेम है वो भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऐड होगा और अलग तरीके की प्रोटीन होगी। वो फंक्शनल भी हो सकती है, नॉन फंक्शनल भी हो सकती है, कोई हमारी लीथल भी हो सकती है। लीथल मतलब डेंजर है हमारी बॉडी के लिए, उसके वो डेथ कॉजिंग प्रोटीन बन गई हमारी बॉडी में। ठीक है, तो म्यूटेशंस इफेक्ट अवर प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो हुआ डिलीशन। मान लो मैं इंसर्शन की बात करूं, यहां पर मेरा ए ऐड हो गया, तो क्या फ्रेमवर्क बन जाएगा अब इसका, AUG GAC ACAUAA CAGUAA। तो कैसे रीड होएगा, GAC ACA UAA CAG। देखो UAA आ गया, 3 अमाइनो एसिड के बाद ही हमारा टर्मिनेटिंग कोडोन आ गया। तो सिर्फ एक ऐड होने से यहाँ पर देखो कितनी अमाइनो एसिड ऐड हो रहे थे, 5, लेकिन यहाँ पर कितने ऐड हो रहे हैं, केवल 3। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं, कि आइदर विद द डिलीशन या इंसर्शन हमारा जो रीडिंग फ्रेम है मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। उसके चेंज होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड कोड होगा। डिफरेंट अमाइनो एसिड कोड होगा तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट चीज करने की क्या जरूरत है कि हमने अभी देखा था कि ट्रांसफर आरएनए के पास एक एंटीकोडोन साइट होती है जो रीड करेगी अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक कोड प्रेजेंट इन दी मैसेंजर आरएनए। ये मेरी एंटीकोडोन साइट है। ठीक है, और मैं समझू मेरा मैसेंजर आरएनए ये है, यहां पर मैं लिख दूं CAG। ठीक है, तो यहां पर कैसे रीड होगा बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, CKG UC। ठीक है, ये रीड है, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये ऐसे रीड हो रहा है। ठीक है, GC इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आया। तो एक कंडीशन होती है, एक साइंटिस्ट थे वोबल, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वोबल हाइपोथेसिस। ये क्या है हमारा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन। वोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो पहले 2 कोडोन्स होते हैं CA, यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है कोडोन में, जो पहले हमारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं CA, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द एंटीकोडोन न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द ट्रांसफर आरएनए। तो मैं क्या कहने जा रही हूं कि CA ये बॉन्ड बना रहा है किनके साथ, इनके साथ, कि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड जो हैं हमारे कोडोन में, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द एंटीकोडोन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द ट्रांसफर आरएनए। मतलब तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इट डज नॉट फॉर्म अ बॉन्ड। तो एसेंशियलिटी क्या है बच्चे यहाँ पर, कि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सही होने चाहिए। दूसरा जो क्या है वो, मान लो मैं कहूँ CAG है, G की जगह A आ गया, फिर भी जो CAG वाला अमाइनो एसिड है ना, वही कोड, वही ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा। ठीक है, तो तीसरे न्यूक्लियोटाइड के बदलने से हमारा ट्रांसफर आरएनए जो राइट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड लेकर आना था उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉबल इसलिए हम इसको बोल रहे हैं भले का, कि एक तीसरे कोडोन से बदलने से आपका क्या है
जो रीड होना है कोडोन बोले न्यूक्लियोटाइड, तीसरे न्यूक्लियोटाइड के बदलने से हमारा जो जेनेटिक कोड रीडिंग कॉन्सेप्ट है वो बदलता नहीं है। तीसरे न्यूक्लियोटाइड के बदलने से, मान लो मैं पहला बदल दूं जी, यहाँ पर CAG की जगह मैं A ले आऊं तो, लेकिन अब ये बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अब हमारा बॉन्ड किस हिसाब से आएगा, AA के हिसाब से ट्रांसफर RNA आएगा, ठीक है। तो क्या जानना है कि हमारे जब जेनेटिक कोड रीड करा जा रहा है तो एंटीकोडोन का जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इट डज नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब भी हमारी क्या है, राइट टाइप ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वॉबल हाइपोथेसिस, कि भाई थर्ड जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसके बदलने से चेंज नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू।